श्री नित्यानंद प्रभु की जय। आइए श्री नित्यानंद प्रभु के बचपन की कुछ लीलाओं का स्मरण करते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु बचपन में अपने माता और पिता के आंगन में जब खेलते थे कूदते थे तो उनकी गतिविधियों को देखकर एक चक्र ग्राम के वासी उनसे इतने आकर्षित हो जाते थे मानो सभी अपने स्वयं के पुत्रों को, पुत्रियों को, संतानों को भूलकर सदैव नित्यानंद प्रभु का ही स्मरण करते रहते थे। श्री नित्यानंद प्रभु इतने सुंदर थे बाल्य रूप में कि हर एक व्यक्ति 24 घंटे उन्हीं का चिंतन करते रहता था। भगवान सर्व आकर्षक हैं और भगवान की गतिविधियां हर एक व्यक्ति विशेष को आकर्षित करती हैं। संकर्षण, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, समस्त विष्णु अवतारों के स्रोत श्री बलराम जी किस प्रकार एक चक्र ग्राम में अपनी बाल्य लीलाओं में हर एक व्यक्ति को भगवान की लीलाओं से अवगत कराते हैं। कृष्ण जो कि सुप्रीम टीचर हैं और अपनी टीचिंग स्किल से वो हर एक किसी को बहुत कुछ सिखा देते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि उनको समझने के लिए एक आचार्य का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। एक टीचर, एक अध्यापक जो हमें भगवान के बारे में बताए, और ये होते हैं गुरु। स्वयं बलराम जी जो कि गुरु तत्व में हैं, अपनी बाल्य लीलाओं में भगवान की मनोहारी लीलाओं को इस प्रकार से वो अभिनय करते थे, इस प्रकार से उन नाटक करते थे या प्ले करते थे कि हर एक व्यक्ति जब नित्यानंद प्रभु और नित्यानंद प्रभु के सहभागी सभी मित्रों को उस अभिनय नाटक को जब वो देखते थे, हर एक व्यक्ति उन लीलाओं में खो जाता था। कभी नित्यानंद प्रभु भगवान श्री कृष्ण की बाल्य लीलाओं में गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं, कभी पूतना का उद्धार कर रहे हैं तो कभी कंस का वध कर रहे हैं। कभी वे वामन अवतार बनकर बलि का उद्धार करते हैं तो कभी वे रामचंद्र की लीलाओं में एक राम सेतु निर्माण करवा रहे हैं अपने सभी सहभागियों के द्वारा बंदर बनकर। नित्यानंद प्रभु इन अभिनय में इस प्रकार खो जाते थे कि हर एक व्यक्ति मानो उस लीला में ही उतर जाता था। एक बार जब नित्यानंद प्रभु रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी का अभिनय कर रहे थे तो उस अभिनय में उनका युद्ध रावण के भाई मेघनाथ से होता है। मेघनाथ अपने हाथ में कमल का पुष्प लिए, जो कि इंद्र मेघनाथ का जो शस्त्र है, शक्तिशाली शस्त्र है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। जब उसका प्रहार लक्ष्मण पर होता है, यानी कि नित्यानंद प्रभु पे होता है, तो नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो जाते हैं। उनकी मूर्छित अवस्था इतनी गंभीर थी कि वहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति सोच में पड़ गया, शोक में पड़ गया कि नित्यानंद को क्या हो गया है। सभी नित्यानंद के समीप आते हैं, देखते हैं तो नित्यानंद प्रभु के शरीर में एक भी हलचल नहीं है। उनके देह से मानो प्राण चले गए हैं। जब ये सूचना नित्यानंद प्रभु के माता पिता को, हड़ाई ओझा और पद्मावती देवी को पता लगता है, वे सभी विरह करते हुए, रोते हुए, चीखते हुए, दौड़ते दौड़ते नित्यानंद प्रभु के पास पहुंचते हैं। वहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति शोकाकुल दुख में डूब गया था। तभी सारे मित्रगण जो कि शोक में पड़ गए थे, उसमें से एक मित्र जिसने हनुमान का रोल प्ले करना था, हनुमान का अभिनय करना था, उन्हें याद आता है कि ये नाटक प्रारंभ होने से पहले नित्यानंद प्रभु ने मुझे कहा था कि मैं हनुमान, मुझे पास ही के पर्वत पर जो कि गंधमादन पर्वत को रिप्रेजेंट करता है, मुझे वहाँ से जड़ी बूटी लेकर आनी है। ये मित्र हनुमान वहाँ जाता है, तुरंत उस पर्वत से कुछ जड़ी बूटियाँ, कुछ दवाइयाँ लेकर आता है। रास्ते में दो मित्र जो कि जंगली हाथी और शेर का रोल प्ले कर रहे थे, उन्होंने हनुमान को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ये हनुमान तुरंत जड़ी बूटियाँ जब लेकर आता है। तीसरा मित्र जिसने वैद्य का रोल प्ले किया, उसने उस जड़ी बूटी को नित्यानंद प्रभु के मुख में डाला, और तभी नित्यानंद प्रभु जो कि लक्ष्मण का रोल प्ले कर रहे थे, लक्ष्मण जी का अभिनय कर रहे थे, वे पुनः उठ जाते हैं। वहाँ पर उपस्थित सभी एक चक्रवासी जब इस अभिनय को देखते हैं, वे इतने विस्मित हो जाते हैं कि इतने छोटे से बालक को इतनी गहरी रामायण की लीलाएं किस प्रकार से याद हैं, और लीलाओं के याद होने के साथ साथ उसमें वो इतना गहरा कैसे डूब सकता है।
तो तभी वहाँ पर उपस्थित एक व्यक्ति नित्यानंद प्रभु से पूछते हैं कि तुम्हें इन सब लीलाओं का ज्ञान या बोध कैसे हुआ। तो नित्यानंद प्रभु प्रत्युत्तर देते हैं कि ये मेरी नित्य लीलाएं हैं। जो स्वयं बलराम हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ द्वापर युग में, जो स्वयं लक्ष्मण हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ त्रेता युग में, और जो स्वयं अनंत शेष हैं भगवान वैकुंठनाथ विष्णु जी के यहाँ पर उन्हें सेवा देने के लिए, वही बलराम शेष लक्ष्मण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के साथ अवतरित हुए नित्यानंद प्रभु के रूप में हर एक व्यक्ति को ये बताने के लिए कि भगवान की लीलाएं कितनी मनोहारी हैं, और उन्हें समझाने के लिए ये स्वयं नित्यानंद प्रभु जो कि गुरु तत्व हैं, एक गुरु का रोल प्ले करके बताते हैं कि भगवान की लीला स्मरण हमें सदैव किस प्रकार से करना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु इस प्रकार हर एक व्यक्ति को, जन जन को भगवान कृष्ण की लीलाओं के द्वारा उनको कृष्ण लीलाओं में ले जाया करते थे। 12 वर्ष नित्यानंद प्रभु एक चक्रग्राम में बचपन में इन्हीं प्रकार की लीलाओं से हर किसी को आकर्षित करते थे। तो आइए श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों में हम वंदना करें और वे भी हमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में डुबो दें और उस प्रेम रस को हम उस आस्वादन करें। श्री नित्यानंद प्रभु की जय।